वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। नए आयोग को लेकर दोस्तों सरकार अब बिल्कुल एक्शन में आ गई है और कार्रवाई काफ़ी तेज़ हो गई है। बहुत ही जल्द नए आयोग का गठन हो जाएगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं गठन को लेकर वो इसी माह पूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय सरकार लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। अभी 1 अगस्त को आपको मैंने अपडेट दिया ही था कि कैबिनेट से नए आयोग को मंजूरी मिल गई। इसके बाद का प्रोसेस ये था कि इसे विधानमंडल से भी पास किया जाएगा और आने वाले 7 अगस्त से जो मानसून सेशन शुरू हो रहा है इसमें विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। बिल्कुल सरकार ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस विधेयक को विधानसभा में ला रहे हैं और सरकार बहुमत में है तो ये पास भी हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें थी, जो भी अटकलें थी जिसकी वजह से नए शिक्षा सेवा आयोग में डिले हो रहा था, वो सब कुछ अब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। लगातार छात्र मांग भी कर रहे थे, धरना भी हो रहा था। कल भी एक धरना देखने को मिला प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर, जहाँ छात्रों ने मांग की कि नए आयोग का गठन जल्द से जल्द हो और जो भी लंबित परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और जो पुरानी भर्तियां हैं टीजीटी, पीजीटी की, जिनके कुछ मामले फंसे हुए हैं, 2011 जीव विज्ञान का इंटरव्यू होना है, तो ये सब कुछ जल्द से जल्द होगा और ये नए आयोग से ही होगा। आज भी ये अपडेट निकल कर आई है कि सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता है नया शिक्षा सेवा आयोग। 2017 से ही, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये नया आयोग उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2019 में कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिली, लेकिन उस प्रस्ताव में बहुत सारे बदलाव हुए। संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी फिर से मिली अभी 1 अगस्त को और अब ये विधानसभा में पेश होने जा रहा है। विधानसभा से पास होने के बाद फाइल जाएगी राज्यपाल के पास और वहाँ से साइन होने के बाद ये जो विधेयक है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, ये एक्ट बन जाएगा। फिलहाल ये बिल है, लेकिन ये बहुत ही जल्द एक्ट यानी कानून बन जाएगा और उसके बाद ये अस्तित्व में आ जाएगा। जैसे ही ये एक्ट बन जाता है, नए आयोग का गठन हो जाता है, फिर नियुक्तियों का काम शुरू हो जाएगा। एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी, तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी और बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर के जो अधिकारी हैं उनका समायोजन होगा इस नए आयोग में। और ये जो नया आयोग बन रहा है इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही है, मैंने आपको अपडेट दिया ही था। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में ही ये नया आयोग बनेगा, वहीं पर इसका ऑफिस होगा। उच्चतर की बिल्डिंग चूँकि रेंट पर है तो ये आयोग माध्यमिक वाली बिल्डिंग बनेगा जहाँ पर टीजीटी, पीजीटी समेत तमाम भर्तियाँ पहले होती थी। सचिव का नियुक्ति होगा, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, तो तमाम ये चीज़ें होंगी, इसमें समय लगेगा। तो आप इस चीज़ को समझते रहिएगा। अगस्त में कैबिनेट से पास, राज्यपाल से मंजूरी वगैरह हो जाएगा, लेकिन जो नियुक्तियां हैं इसमें समय लगेगा और कम से कम 2 महीने आप मान कर चलिए, क्योंकि एक सदस्य की नियुक्ति में समय लगता है। यहाँ पर 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। तो अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, ये 2 माह है और इसमें यदि सारा चीज़ हो जाता है, ये जो नियुक्तियों वगैरह की प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाती है, तो नवंबर में ये आयोग परीक्षा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि डिले हुआ, नवंबर माह भी यदि लग जाता है इन सब कामों में, तो उसके बाद समझ लीजिए कि आपकी परीक्षाओं का समय आ जाएगा और एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा शिक्षा सेवा आयोग, जिसमें वो बताएंगे कि कौन सी परीक्षा कब होनी है। और सरकार ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, पीजीटी 2022 की परीक्षा उनकी प्राथमिकता में है, उसके बाद ही कोई नया विज्ञापन आएगा। यूपी टेट वगैरह हैं जिनका विज्ञापन नए आयोग से आना है, लेकिन पहले ये दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो नए विज्ञापन तो इस साल नहीं लग रहा है कि आ पाएगा, वो अगले साल ही आएगा, लेकिन ये 2 परीक्षाएं जरूर इस साल हो सकती। तो नवंबर दिसंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं हो सकती हैं। डिले हुआ तो जनवरी भी आ सकता है, अगले साल का फरवरी भी हो सकता है, लेकिन आपको ये बिल्कुल मानकर चलना है कि नवंबर से दिसंबर तक हमारी परीक्षा होने जा रही है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। आप मान कर चलिए आपके पास ये पूरा अगस्त महीना है, सितंबर है और अक्टूबर है, ये 3 महीना तो आपके पास बिल्कुल सेफ़ है। इसके बाद कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए या और आगे बढ़ जाए, तो आपके पास ये समय है। और यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपको बिल्कुल जी जान से लग जाना है, क्योंकि पिछली तैयारी आपने कितनी की थी, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब जो आपके पास समय मिल रहा है आप इसका कितना उपयोग करते हैं। लोकसभा के चुनाव हैं दोस्तों अगले साल और सरकार इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि हमने नया आयोग गठित किया, पुरानी परीक्षाओं को क्लियर कराया, लंबित भर्तियाँ पूरी हुई, नियुक्तियाँ हुई और हो सकता है कुछ नए विज्ञापन भी सरकार निकाले ताकि वो इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकें। चुनाव है और इसी बीच आयोग पर सरकार काफ़ी एक्टिव भी हो गई है, क्योंकि अभी तक देखिए 2019 से अभी तक कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा था। अब बैकएंड में जो भी वो कर रहे हों
एक कमेटी बनाई गई थी, उसने संशोधित प्रस्ताव को तैयार किया, लेकिन वो सारी चीज़ें पीछे हो रही थी। अचानक से इतनी तेज़ी देखने को मिली है कि 1 अगस्त को कैबिनेट से नया आयोग का विधेयक पास होना, फिर मानसून सेशन जो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है इसमें ये पेश होना, फिर आगे की चीज़ें काफ़ी फास्ट हो रही हैं। तो परीक्षाएं भी जल्दी सरकार कराएगी। कोई नया चीज़ जब होता है तो उस पर फोकस होता है पूरे सरकार का, अधिकारियों का, तो उस चीज़ में तेज़ी देखने को मिलती है। जैसे ही चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो लंबित चीज़ें और भी लंबित होती हैं। आप देख लीजिए 2011 टीजीटी की भर्ती आज तक लटक गई है। प्रिंसिपल वगैरह की भर्तियों में कितना समय लगा, लेकिन 2021 वाली टीजीटी बीजीटी भर्ती 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई। सुप्रीम कोर्ट का उस पर प्रेशर था। तो चीज़ों को आप समझिए और लगकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है कि नियुक्तियों में तेज़ी देखने को मिलेगी, भर्ती प्रक्रियाएं तेज होंगी, जो भी लंबित परीक्षाएं हैं उसे जल्द कराया जाएगा। तो आप लोग लगकर अपनी तैयारी करिए। बाकी आगे और भी कोई अपडेट और जानकारी निकलती है तो सूचना आपको दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट और इसी प्रकार से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।